हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम पढ़ेंगे 16.2। तो अपन 16.1 कंप्लीट कर ली, आज पढ़ेंगे 16.2। देखो इसका पहला एग्जांपल देगा अपन को कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल देगा, आधार का क्षेत्रफल। एग्जांपल दे रखा अपन को पहला बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपन को 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। देखो और ऊंचाई का मान दे रखा अपन को 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आगे वो बेलन का आयतन है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अपन कहते हैं बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है अपन को 154 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपने पास क्या दे रखा है, क्षेत्रफल किसका दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बेलन होता है। देखो तो बेलन ये अपने पास दे रखा है, बेलन ये तो आधार का क्षेत्रफल तो इसका दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग मतलब है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर। क्षेत्रफल अपने पास हो गया पाई आर स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर इसका, इसका क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाई का मान कितना होगा 22/7। आर का मान अपन को निकालना, आर स्क्वायर बराबर कितना 154 सेंटीमीटर, कितना हो गया 154 सेंटीमीटर। देखो तो पाई का मान देखो आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 × 7/22 बटे 22। देखो 154 किससे गुणा 7 से गुणा, फिर इसका वर्ग भाजित का भाग देंगे, कट रहा है देखो 8 जो किससे कट रहा है देखो 7 से, 7 दूनी 14, 14 एक मतलब 7 से कट 7 भाग कटा है, कितनी भाग कटे 7 भाग। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 49। तो आर का मान अपने पास कितना 49, तो आर का मान अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर। देखो अपन को दे रखा था कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा था, और ऊंचाई दे रखा था 21 सेंटीमीटर दे रखा था। बोला था बेलन का आयतन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो क्षेत्रफल अपने दे रखा बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल ये वाला तो कितने देगा वर्ग देके देगा, ये वर्ग दे रखा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास क्षेत्रफल 154, आर का मान कितना है अपने पास 7 सेंटीमीटर। आगे देखो आगे दे रखा बेलन का आयतन याद कीजिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने 7 × 7 और एच का मान दे रखा है अपने 21 सेंटीमीटर। देखो 7 7 कट गई, अपने पास बच गया 22 × 7 × 21 हो गया अपने पास ये। तो 7 × 14 154 × 21, अपने पास कितना है 154 × 21 आ गया। तो 154 को अपन 21 से इंटू करेंगे तो अपने पास आएगा 3234 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखो अपन को देगा क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई देगा 21 सेंटीमीटर, दूसरा बेलन का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो अपने पास आर का मान कितना है, अपने पास आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा 3234 वर्ग सेंटीमीटर आ गया अपने पास। देखो ये घन सेंटीमीटर, देखो घन सेंटीमीटर। आगे रहेगा अपन को बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r है, क्या होता है 2 पाई r है। 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 7 × h का मान कितना 21 देगा, 7 7 कट गया अपने पास। देखो 22 × 21, 44 किससे गुणा होगा 21 से गुणा होगा, तो अपने पास कितना है 924 वर्ग सेंटीमीटर, 924 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अपने पास रहेगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई r है, कितना 2 पाई r है। तो 7 7 कट के अपने पास 22 किससे गुणा कितना है 924 वर्ग सेंटीमीटर। अगला एग्जांपल देखो
क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि एक बेलन की ऊंचाई दे रखा है, एग्जांपल दो, एक बेलन की ऊंचाई दे रखा है 11 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा बेलन की त्रिज्या याद कीजिए, क्या निकालना है बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, अपन को दे रखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच बराबर 968 सेंटीमीटर। तो देखो एच का मान निकालना है, आर का मान निकालना, तो 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान × एच का मान अपने पास कितना रहेगा 11 बराबर 968। आर का मान निकालना है 968 × 7 बटे 2 × 22 × 11। देखो एक 22 से कटा 22 88, कितनी बार 4 बार, 22 88 कितना बार वापस ये 88 में से देखो 86 में से 88 जाएगा कितना बचेगा, ये 96 में से 88 जाएगा कितना बचेगा 7, कितना 7 22 88 22 88, देखो तो वापस कितना 22 88 22 88 कितने 11 बार 11 से कट 11 4 44, तो अपने पास आर 7 4 × 7 बटे 2 से कटा कितना आ गया 2 बार, तो आर का मान कितना आ गया 7 × 14 सेंटीमीटर। आर का मान अपने पास कितना आ गया 7 × 14 सेंटीमीटर आ गया। देखो बेलन की ऊंचाई दे 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन की त्रिज्या पूछा था, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर का मान अपने पास कितना 968 दे रखा था अपने पास, तो 2 पाई आर एच आर × आर का मान अपने पास कितना 14 सेंटीमीटर आ गया। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखा अपन को कि बेलन का व्यास है, क्या है बेलन का व्यास, चौदह सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा अपन को 15 सेंटीमीटर और पूछा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन याद कीजिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये पूछा देखो अपन को दे रखा बेलन का व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, सोचा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन याद कीजिए। तो बेलन का व्यास दे रखा त्रिज्या निकाल के त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर होगी अपने पास 14/2, तो त्रिज्या का मान अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस का एच प्लस का आर, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच प्लस का आर। देखो 2 × 22/7, आर का मान अपने पास कितना रहेगा 7 × एच का मान कितना 15 प्लस का 7, देखो तो 22 में कितना 44 × 7, देखो 15 7 कितना हो गया 22/7, 7 7 कट गया अपने पास, तो अपने पास आ गया 44 × 22, तो 22 88 88 कितना हो गया अपने पास 8, 88 कितना बचा 8, 22 88 88 8 कितना हो गया 96, कितना हो गया 96, तो 968 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 968 वर्ग सेंटीमीटर। देखो
2288 का 8 कितना से लगा 8 लगा 2288 8 कितना हो गया 96 हो गया। तो अपन को दे रखा था बेलन का व्यास दे रखा था ऊंचाई दे रखी तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का 2 पाई r कोष्ठक h प्लस का r होता है। अपने मान एक नंबर तक बेलन की ऊंचाई दे रखी बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पश्चिम क्षेत्रफल संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल एवं आयतन याद करना। तीनों चीजें अपन को याद करनी है। इसका वक्र पश्चिम क्षेत्रफल संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल एवं आयतन बेलन का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल और आयतन बेलन का आयतन। देखो अपन को तीनों चीज दे रखा अपन को तो तीनों चीज निकालने अपन को बेलन का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल निकालना और क्या निकालना बेलन का आयतन और दे रखा अपन को बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या निकालना। पहले देखें अपन बेलन का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। देखो तो अपने पास 2 × पाई का मान 22/7 r का मान अपने पास कितना 7 रहेगा h का मान कितना 3 रहेगा 7 7 कट गया अपने पास 2 × 22 × 3 हो गया अपने पास तो 22 में कितना 44 × 3 4 3 12 80 तक है 4 3 12 13 132 वर्ग सेंटीमीटर तो बेलन का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल अपने पास कितना है 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगला पूछा संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगला पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास बेलन का 2 पाई r कोष्ठक का h प्लस का r कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r कोष्ठक का h प्लस का r। देखो 2 × 22/7 r का मान अपने पास कितना रहेगा 3 दे रखा है h का मान 7 दे रखा प्लस का 3 दे रखा है। 2 × 22/7 × 3 × 7 तो कितना 10 हो गया अपने पास। देखो 2 × 22 30/7 देखो किससे कटा 44 × 30/7 0 का 0 4 के 12 80 तक का 1 4 के 12 13 1320/7 1320 में 7 का मान देखो 7 एकम 7 13 में से 5 जाएगा 13 में से कितना 7 जाएगा कितना बचेगा अपने पास 6 कितना बचेगा 6 बन के 62 देखो 7 और 8 कितना 56 हो गया 7 9 63 7 और 8 कितना हो गया 56 8 आ गया। देखो 62 में से 56 जाएगा 62 में से 56 जाएगा कितना बचेगा 62 और कितना 56 तो 6 कितना 6 बच गया अपने पास कितना बच गया ये 6। देखो 60 हो गया 7 और 8 में कितना हो गया 56 हो गया कितना 40 बन गया। देखो कितना है 7 पंजे 35 188 वर्ग सेंटीमीटर 188 वर्ग सेंटीमीटर। इसका अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 188/50। देखो बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन होता है अपने पास पाई r स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर है। तो पाई का मान अपने पास देगा 22/7 r का मान 3 × 3 तो h का मान कितना है 7 है तो 7 7 कर दिया अपने पास तो 22 × 3 दिया 9 अपने पास कितना 22 × 3 दिया 9 में 18 80 लगा 18 कितना 198 घन सेंटीमीटर देखो अपन को देखा था बेलन की ऊंचाई देखिए 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या देखिए 3 सेंटीमीटर पूछा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं बेलन का आयतन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r अपने मान लिया अपने पास कितना 132 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 2 पाई r कोष्ठक का h प्लस का r अपने पास इसका मान कितना 188.5 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखो बेलन का आयतन मतलब पाई r स्क्वायर है तो
बेलन का स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान अपने पास कितना है 198 वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र कितना दे रखा हमको 660 वर्ग सेंटीमीटर। अगला दे रखा हमको ऊंचाई का मान दे रखा हमको 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान कितना दे रखा हमको 15 सेंटीमीटर। और पूछा आयतन, इसका आयतन याद कीजिए, आयतन देखो अपन को बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल देगा 660 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऊंचाई का मान कितना देगा 15 सेंटीमीटर और आयतन पूछा। देखो आयतन, बेलन का आयतन की बात करें अपन तो बेलन का आयतन होता है अपनी बात, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। देखो आर का मान अपने पास है नहीं, आर का मान निकालने तो देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, तो अपन को कितना देगा 660 दे रखा है, तो 2 पाई आर एच बराबर 660, कितना है 660, तो 2 × 22/7 इंटू आर इंटू एच का मान कितना 15 बराबर 660। देखो तो आर बराबर हो गया 660 इंटू 7 बटे 2 × 22 इंटू 15। देखो 15 चौक कितना हो गया 60, 6 बचा 15 चौक 60, 22 में कितना हो गया 44, 2 से 2 कट गया। आर का मान अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछा, क्या पूछा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास कितना 7 × 7, एच का मान अपने पास कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 15, तो 7 कट गया अपने पास, तो 22 × 7 × 15, 7 × 14 कितना 15, 154 × 15, देखो 2310 घन सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा अपन को एक बेलन का आयतन, इसमें 7 दे रखा अपन को बेलन का आयतन कितना दे रखा अपन को 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या पूछा है स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई आती है, बेलन की ऊंचाई। देखो अपने पास बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। अगर आधार के क्षेत्रफल को, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, अगर हमको बेलन का आयतन निकालना तो आधार के क्षेत्रफल को अपन ऊंचाई से करते तो अपने पास क्या आता है बेलन का आयतन आ जाएगा। तो देखो अपने पास बेलन का आयतन
30 पाई बराबर और आधा का क्षेत्रफल रहेगा अपने को 6 पाई इंटू ऊंचाई h। देखो h का मान निकालना तो h बराबर हो गया 30 पाई बटे 6 पाई, पाई से पाई कट कैंसिल आउट कर दिया तो h बराबर कितना 6 पंजे 30, h का मान अपने पास कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो अपने पास बेलन का आयतन रहेगा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आधा का क्षेत्रफल दे रहेगा अपने को 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो तो बेलन की ऊंचाई पूछे क्या, तो बेलन की ऊंचाई पूछा है तो बेलन का आयतन होता है अपने पास आधा का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो देखो बेलन का आयतन 30 पाई हो गया बराबर 6 पाई इंटू h, h का मान निकालो 30 पाई बटे 6 पाई हो गया तो h बराबर कितना आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर।